हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतीय रोजगार में स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आपका, वो है आपका क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड मैंने आपका क्यूब वाले पार्ट में इसलिए नहीं कवर कराया था क्योंकि इसके थोड़े से फॉर्मूलाज अलग होते हैं गाइस, उसका थोड़ा सा समझाने का तरीका भी अलग है। ओके, और इसकी अप्रोच भी थोड़ी सी अलग रहती है। अगर मैं इसको उसी वाले पार्ट में कवर करा देता प्रीवियस वाले में तो वो ना सब मिक्सअप हो जाता गाइस, तो फिर वो आपके समझ में भी नहीं आ पाता। तो इसीलिए मैंने इसका एक सेपरेट लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, आपको डेफिनेटली सारी चीजें यहाँ पे कवर कराऊंगा मैं। ओके, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ में ना आए। ओके, तो फर्स्टली हम वीडियो वॉच करते हैं, उसके बाद ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, ये घना आपका पहला ही वीडियो रहेगा और ये लास्ट भी रहेगा आपका। एक ही वीडियो में देखिए, मैंने जो आपका थंबनेल है उसमें भी लिखा हुआ है कि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर। ओके, और मैं कराऊंगा भी गाइस। तो गाइस, जो क्यूबॉइड होता है आपका, जो घनाभ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है क्या, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों अलग अलग, तीनों अलग अलग होती हैं। इसमें ये कुछ इस टाइप के क्यूब्स काट देता है। एक बड़ा वाला क्यूबॉइड ले लेगा, उसमें इस टाइप के छोटे 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 क्यूब काट देगा। ओके, तो इस टाइप के क्यूब्स होते हैं। मैं सिर्फ आपके लिए एग्जांपल ताकि आपके माइंड में रट जाए इस टाइप के। ये रीजनिंग का टॉपिक है, ये आपका मैथ में भी होता है। जब मैथ पढ़ाऊंगा तो मैथ में भी आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। ओके, तो इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो चीज यहाँ पे पढ़ाएंगे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जो मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइस कि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। और इस घनाभ में से 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूबॉइड, यानी कि 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब होंगे ना, जब बराबर लंबाई और चौड़ाई दे रहा है तो ये क्यूब होंगे। ओके, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी हुआ, घनों को काटा गया है तथा इसे लाल रंग में डुबोया गया है। तो टोटल घनों की संख्या कितनी होगी? टोटल घनों की संख्या बतानी है। एक फलक रंगे घन बताने हैं, एक फलक रंगे घन बताने हैं, ठीक है। फिर 2 फलक रंगे घन पूछा है, 3 फलक रंगे घन पूछ रहा है और फिर बिना फलक रंगे घन भी पूछा है यहाँ पे, और 4 फलक रंगे घन भी पूछ रहा है आपसे। ओके, तो गाइस जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्या आप इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, जैसे कि 2 फलक रंगे घनों का फॉर्मूला था क्या, 6n-2 की पावर 3, यही था ना गाइस। लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, वो आपके लिए क्यूब के लिए फॉर्मूलाज थे। ये आपका क्या है, ये आपका क्यूबॉइड है। ओके, चलिए फिर इसके फॉर्मूला क्या रहेंगे, फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। गाइस, इस क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिएगा। ओके, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं गाइस, इसके फॉर्मूलाज रहेंगे। फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने का n1 गुना n2 गुना n3। ओके, और इसका जो बिना रंगे फलक निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। पहले सबसे पहले हम n1 n2 और n3 निकालेंगे। n1 n2 और n3 क्या है? ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी ऊंचाई है। इसलिए हमने इसको n1 n2 और n3 यहाँ पे डिनोट किया गया है। ओके, आप इसको ऐसे ही डिनोट करके चलिएगा। ओके, अब यहाँ पे इसने बोला है कि बिना रंगे फलक कितने होंगे, n1 -2, n2 -2, n3 -2। ओके, इनके बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है, जहां पे कोई निशान नहीं होता है, ठीक है। जहां पे कोई निशान नहीं होता वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आप एक फलक रंगे घन का फॉर्मूला क्या होगा, 2n -2 n2 -2 प्लस 2n2 -2 n3 -2 प्लस 2n3 -2 n1 -2। ये आपका एक फलक रंगे घन का फॉर्मूला है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए सारों को। ओके, इसमें भी 3 फलक रंगे घन 8 होंगे क्या? जी हाँ, बहुत से क्यूब में 8 भी होंगे और बहुत से क्यूब में कुछ ज्यादा भी होंगे और बहुत से क्यूब में कम भी होंगे। ओके, ये कम भी होंगे, ये कम और ज्यादा हो सकते हैं। इसको आप बिल्कुल कंफर्म, मैं बताऊंगा कि 8 कौन से वाले में होंगे, ठीक है। 3 फलक रंगे घन में 8 कौन से वाले में होंगे, कौन है, ठीक है। और ये 4 कौन से वाले में होंगे और ये फिर से ज्यादा कम कौन से वाले में होंगे। सारी चीजें सिखाऊंगा, क्यूबॉइड में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपको। ओके, आई होप कि आपने नोट कर लिए होंगे, सारे के सारे फॉर्मूले नोट कर लिए। तो हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, लंबाई दी है 8, चौड़ाई दी है 16 और ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें इसमें से n1 n2 और n3 निकालना है। क्या निकालना है गाइस, n1 n2 और n3। ऐसे बात है, हमें ये निकालना है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो हम इसको बड़े n से डिनोट करेंगे, जो भी हमें दी गई है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, और n3। गाइज ये वाले वो n1 n2 n3 है जो हमें जिसमें जितनी लंबाई चौड़ाई वो काटना चाह रहा है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि 2 उसकी लंबाई होनी चाहिए, 2 उसकी 3 उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, फिर 4 उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, इस टाइप से बोलता तो सारे के सारे क्यूबॉइड बनाता। लेकिन जब वो एक ही आपको नंबर दे कि 2-2, देखिए मैंने ये क्यों काटा था, ये मैंने यहाँ जो घनाभ लिखा था, क्यूबॉइड लिखा था, क्यों काटा था, बिकॉज ऑफ दैट इसने बोला कि 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो अगर 2-2 सेंटीमीटर की बात करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बराबर होगी। ओके,
ये सब चीजें बराबर होंगी। इसका मतलब ये क्यूब की बात कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये क्यूब की बात कर रहा है गाइस, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। राइट, तो अब जो बड़ा वाला दिया इसने क्या दिया है, 10 8 16, ये फिर 8 तो 16 10, 8 16 10 दिया। ओके, तो 8 16 10 हम इसको यहाँ पे रख लेंगे फटाफट से, 8 16 और 10 सेंटीमीटर। ओके, दो दो में काट रहा है, दो दो में काट रहा है गाइस, ये आपको पहले से आता भी है लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है। तो 2 चौके 8, 2 8 16, ये 4 है गाइस, ठीक है, और 2 पंजा 10, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, N1 क्या आया हमारा, N2 क्या आया हमारा, और N3 क्या आया हमारा, ये आ गया 4, ये आ गया है 8, और ये आ गया हमारा 5। ओके, तो बाकी का सिस्टम मिटा दूं क्या, ये आपकी तो समझ में आ रहा है ना सब कुछ, बाकी का सिस्टम मिटा दूं क्या, चलो रहने तो, मिटाता नहीं हो। पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे। जब टोटल नंबर ऑफ क्यूब का हमारा फॉर्मूला हमें याद है, N1 गुणे N2 गुणे N3, ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें फटाफट से रख देंगे ना गाइस, कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, 160 आ जाएगा गाइस, ठीक है, 160। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ इसमें जो क्यूब्स होंगे, जो छोटे छोटे इसने बनाए हैं, वो 160 आएंगे। ओके, अब ये बोल रहा है कि इसमें से भी बिना रंगे फलक कितने होंगे, बिना रंगे फलक घन कितने होंगे, वो उसका फॉर्मूला है हमारा N1 -2 N2 -2 N3 -2। ओके, ये आपके याद हो गया होगा। देखिए मैं बार बार बोल के, मैंने पहले भी बोला कि मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है गाइस इसका, N1 -2, ऐसे कर सकते N2 -2 और N3 -2। ओके, ये फॉर्मूला है इसका। तो N1 कितना हमारा 4, अगर 4 में से 2 माइनस करूंगा कितना आ जाए, 2 आ जाएगा, गुना करो यहाँ पे, और 8 में से 2 माइनस करूंगा 6 आ जाएगा। ओके, और अगर मैं N3 में से यानी कि 5 में से -2 करूंगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, ये 36, ये कितना आ गया, 36 आ गए। तो बिना रंगे फलक कितने आ गए गाइस, इसमें बिना रंगे फलक कितने आ गए, ये आ गए हमारे कितने, 36 आ गए। तो यहाँ पे लिख दूं क्या, कहा है बिना रंगे फलक, 36 आ रहा है। ओके, हम एक एक सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आंसर लगाते जाएंगे। ओके, टोटल हमारे कितना है, 160 टोटल आया। ओके ओके गाइस, अब ये बोल रहा है कि दो फलक रंगे घन कितने होंगे। दो फलक रंगे घन का फॉर्मूला आपको पता है क्या, पता है क्या गाइस, हाँ जी पता है, ये रहा, सब में 4 4 आया हुआ है, N1 -2 N2 -2 N3 -2, बस बाहर 4 4 लगा हुआ है। याद रखना, जब भी दो फलक रंगे घन का पूछे, ठीक है, दो वाले का, तो यहाँ पे इसने बाहर सबके, इसमें देखिए सेम है जैसे ऊपर वाला दिया ना इसने, बिना रंगे फलक वाला, इसमें सिर्फ बाहर 4 लगा रखे, सब में 4 लगा रखा, और बीच में प्लस है गाइस, बीच में प्लस है। ऐसे करके आपको याद भी रखना है, ठीक है। एक बार हम लिख लेंगे और उसको निकाल भी देंगे। इधर कर लूं क्या, हाँ ठीक है, इधर कर लेते हैं। क्या है दो फलक रंगे घन का, दो फलक रंगे घन का फॉर्मूला। रंगे घन कितने होंगे गाइस, फॉर्मूला क्या है हमारा, 4 N1 -2 प्लस 4 N2 -2 और प्लस 4 N3 -2। फॉर्मूला याद भी हो गया यार, इतना मुश्किल नहीं है। N1 कितना था आपका 8, कितना दिया था 8 16 10, ठीक है ना, 8 16 10, लेकिन हमारा आया कितना था, गाइस N1 N2 N3, याद है 4 8 5, 4 8 5 याद रखना है आपको, ठीक है, 4 8 5 याद रखना है, 8 16 10 याद करना है, 4 8 5। ओके ओके डन, तो फटाफट से पुट कर देंगे 4। एक बात बताइए, 4 8 5 है तो N1 कितना हमारा 4 है, तो यहां कितना जाएगा 2। ओके, प्लस अब ये 4 कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 है, 2 8 में 4 8 5 है ना, हाँ 4 8 5 है, तो 8 में से 2 के कितने बचे, 6। ओके देन प्लस करो, और यहाँ पे देखिए मैं इसको ना गाइस वर्बली सॉल्व कर रहा हूं, आपको भी वर्बली आने चाहिए। ओके, ये 4 तो ये वाला 4 मैंने आप लिख दिया, अब इसमें से माइनस करके यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसकी गुणा कर रहा हूँ। ओके, सब में मैं ऐसे ही करते जा रहा हूँ, पकड़ के चलिएगा मेरी बात को। ओके, अब 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3। ओके देन कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 की 24 और प्लस 4 की 12। ओके, ये कितना हुआ टोटल, जल्दी बताइए तो मेरे को। 36 और 8 कितने होते हैं, 44, यानी कि 44। आंसर आ गया इस 44। कौन से वाले का आंसर आया, ये दो फलक रंगे घन का फॉर्मूला कितना आया, दो फलक रंगे घन कितने होंगे, यहाँ पे 44 होंगे, 44 होंगे। 3 फलक रंगे घन का फॉर्मूला पता है क्या गाइस, हाँ जी पता है, बिल्कुल पता है, अरे वो तो पता ही है। यहाँ पे 8 आएंगे 3 फलक रंगे घन, बताऊंगा कैसे 3 फलक रंगे घन 8 आ रहे हैं क्यूबॉइड में भी, वो कैसे आ रहे हैं सारी चीज बताऊंगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो ये वाला आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ लिख करके चलिएगा, कितने 3 फलक रंगे घन की संख्या कितनी हो जाएगी गाइस, 8 हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। एक फलक रंगे घन अब कितने होंगे, एक फलक रंगे घन हमने निकाले नहीं क्या अभी तक, नहीं जी अभी नहीं निकाले। ओके, और यहाँ पे 4 फलक रंगे घन गाइस, इस वाले क्यूबॉइड में 4 फलक रंगे घन होंगे ही नहीं, वो मैं बताऊंगा अभी। 1 सेकंड रुको, इसके यहाँ पे 0 कर लो इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कर लो, 0 कर लो। ओके देन
4 फलक रंगे घन भी होते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल होते हैं, जब भी तो मैंने लिखा है, जब भी तो मैंने लिखा है, और यही वजह है इस सेशन को लेने की अलग से। ओके, कहां है एक फलक रंगे घन? गाइस एक फलक रंगे घन, एक फलक रंगे घन का फॉर्मूला क्या है? 2n-2 n2 - 2। ओके, 2n1 - 2 n2 - 2 प्लस 2n2 - 2 n3 - 2, यानी कि हर एक बार अगले वाला ले रहा है। ठीक है, देखिए 2n 2 सब में चल रहा है, प्लस में 2 सब में चल रहा है, लेकिन दो ले रहा है। n1 n2 यहां देखिए -2 करना, n1 n2 ये याद रखिए, फिर n2 n3 और n3 n1। ओके, ये सबको ले रहा है लेकिन -2 लगा रहा है साथ में, और दो का जोड़ा बना रहा है। ऐसे ही हमें ये फॉर्मूला याद करना है। चलिए फिर इधर कर लेते हैं इसको, है ना, यहाँ पे कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक फलक रंगे घन, एक फलक रंगे घन कितने होंगे? ओके देन बताओ जल्दी से, मैंने क्या लिखा था? 2n1 - 2 और n2 - 2। ओके, 2 हो गए, फिर प्लस 2 करो, फिर क्या हो गया? यहाँ पे 2 से खत्म कर, 2 से शुरू करेगा, n2 - 2 और प्लस क्या रहेगा? n3 - 2। ओके, फिर प्लस 2 कर दो, क्या हो जाएगा? n3 - 2 और इसकी में गुना नहीं हुई थी, n1 - 2। ओके, फॉर्मूला याद भी हो गया, इतना मुश्किल नहीं है गाइस। आप एक दो बार इसको ऐसे ही करके दिमाग से करेंगे ना, आपको ये याद भी हो जाएगा। इतने बड़े n1 कितना था? n1 कितना? 4 था। n2 कितना था आपका? 8 और n3 कितना था आपका? 5। यानी कि 4 और 5 ही आपके थे। फटाफट से इसमें पुट कर दो, पुट कर दो, क्या रख दो जी। और मैं देखिए वर्बली सोल्व करता चलूंगा इसको। कितना आ गया? 2। फिर यहां पे कितना था बताओ मुझे जल्दी से, कितना? 8 में 2 गई 6। चलो प्लस करो बीच में, इस वाले को सोल्व करो, इस वाली को सोल्व करो, कितना आ गया? 2 कितना है? 6 आ गया यहाँ पे। ओके, n2 - 2, अरे 2 का 8 है ना, तो 8 में 2 गए, कितने पे? 6 बचे। ओके, n3 कितना है? 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ओके, प्लस करो गाइस, 2। n3 कितना है यहाँ से गाइस? 3, यानी कि 3 गुणा, अरे यार ये पूरा का पूरा कर दो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? पीछे वाले की करो। 2 गुणा 3 गुणा n1 माइनस कितना? 4, यानी कि 2। ओके गाइस, इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4 छिकी 24 प्लस 6 दूनी 12 थी 36 प्लस 2 थी 6 दूनी 12। ओके, टोटल कितना हो गया? 72। ओके, टोटल कितना हो रहा है? 72। एक बार काउंट कर लेना गाइस। हाँ 72 आ रहा है। ओके, 72 आ गया। इसका आंसर कितना आएगा? 72। ओके, सेकंड ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 72। अब इनको टोटल को एक बार काउंट करके देख लो कि 160 आ रहा है क्या। अगर ये टोटल 160 आएंगे तो समझ लो कि हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट है, और हमारे जो ये फॉर्मूलाज है ना बिल्कुल राइट तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, एक बार काउंट कर लो तो जरा। 160 देखिए गाइस, 160 आ रहा है, टोटल भी 160 आ रहा है, और हमारा टोटल हमने जब निकाला फॉर्मूला से वो भी हमारा 160 आया था, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। ओके ओके गाइस, कोई दिक्कत है इसमें? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है ये बताइए मुझे। कोई भी दिक्कत आई तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा और डेफिनेटली समझाऊंगा गाइस। एक पर्सन को भी अगर दिक्कत है ना तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल बेकार है, मेरा पढ़ाना गाइस बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ओके डन, चलिए फिर आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो आपको इसमें नहीं क्लियर होगी वो अगले क्वेश्चन में करा दूंगा, इस वाले में करा दूंगा। ओके, ये देखिए क्या पूछ रहा है। एक क्यूबॉइड जिसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी दी है इसके गाइस? ये ऊंचाई है आपकी, ठीक है, ऊंचाई कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर दी है। देखिए ऊपर वाले में आपकी क्या दी थी, ठीक है, इसमें आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी की सारी अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी दी है। जब 1 सेंटीमीटर आ जाए आपका, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्वेश्चन सारे कराऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा, भी आपके समझ में भी आ पाएगी। ओके, तो फटाफट से ये देखिए, इसने लंबाई कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। लंबाई कौन सी होती है गाइस? ये वाली लंबाई होती है ना, ये वाली, ये आपकी लंबाई होती है। ओके, और चौड़ाई कौन सी होती है? चौड़ाई बताइए तो मुझे जल्दी से, इसकी चौड़ाई कौन सी होगी गाइस? इसकी चौड़ाई कौन सी होगी गाइस? चौड़ाई ये वाली होगी ना, ये इसकी चौड़ाई होती है क्या? और ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई ये वाली होती है क्या? ये आपकी ऊंचाई होती है। आई होप कि मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको, कहीं भी कोई गलत बता रहा हूं तो गाइस कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अगर आप कमेंट करते हैं और मुझे मेरी गलती ही बताते हैं, सपोज दैट कि कहीं भी आपको इंप्रूवमेंट की नीड होती है, तो आप वो मुझे बताइएगा, अगले लेक्चर फिर आपके लिए उसी बेनिफिट के साथ में आएगा ना। ओके ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपकी ऊंचाई हो गई। ओके, ये आपकी ऊंचाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, और ये आपकी क्या लंबाई हो गई, ठीक है। और इसने क्या बोला कि इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में काटा गया है। टोटल नंबर ऑफ पीसेस बताइए कितने होंगे? 1 फलक रंगे, 2 फलक रंगे, 3 फलक रंगे और 5 फलक, यानी कि 5 फलक भी है भाई। 5 नहीं 4 हो गए, 5 तो होते ही नहीं है, ये 4 होगा गाइस, थोड़ी सी। ओके, ये देखिएगा गाइस क्या है,
इसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे ब्लॉक्स में काटा गया। सबसे पहले हमें n1 n2 n3 पता करना पड़ेगा। n1 क्या है हमारा, n1 क्या है 5 है क्या, बड़े वाला n1, ठीक है, गुणे 3 और गुणे 1। ओके, इसको एक एक से काटा गया। जब गाइस में से एक एक से भाग दूंगा, डिवाइड करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 1 पंजा 5 और 1 या 3 और 1 ही कम 1। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं साफ साफ सी क्लियर सी, n1 यहीं पे लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। n1 कितना आ रहा है आपका 5 और n2 कितना आ रहा है आपका 3 और n3 कितना आ रहा है आपका 1। ओके, अब ये जो आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी है गाइस, 1 सेंटीमीटर की दी है। ये जो आपकी ऊंचाई है ना, ये वाली ये आपकी 1 सेंटीमीटर की दी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई कट नहीं दिया है। अगर ये बोलता ना कि इसकी ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर की है, फिर 4 सेंटीमीटर में काट रहा है, इसके जो टुकड़े काटे गए हैं वो 1 सेंटीमीटर में काटे गए हैं, 1 सेंटीमीटर का ही काटा गया, बस ऊंचाई तो एक ही रहेगी। ओके, अब जो इसकी लंबाई है, लंबाई को 5 बार डिवाइड किया गया है और चौड़ाई को 3 बार डिवाइड किया गया है। ओके, हम ऐसे ही करेंगे जो इसने बताया, उसी के ब्याफ में हम यहाँ पे चलते जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा इसकी चौड़ाई को कितने बार इन्होंने इसको डिवाइड किया है। चौड़ाई कितनी है, 3, चौड़ाई को 3 बार डिवाइड कर रहे हैं, 3 बार डिवाइड कर रहे हैं ना चौड़ाई को। ओके देन, चौड़ाई को हम इसको 3 बार डिवाइड करिए, तो इसकी चौड़ाई, अरे चौड़ाई का बेस क्या है, यही तो है गाइस, यही तो बेस है इसका। अरे यही वाला तो बेस है इसका चौड़ाई का। ओके, इसको इसने 3, यानी देखिए मैंने 1 2 और 1 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, 3 पार्ट में डिवाइड हो गए ना। ओके जी, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब लंबाई को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 5 पार्ट, क्योंकि हमने इसको देखिए पूरा n1 n2 और n3 हम इसके निकाल चुके हैं गाइस। ओके, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 हो गए इसमें। ये गाइस ये बॉक्सेस 5 होने चाहिए, ठीक है। ये रेखाएं तो मैं ऐसी भाई 4 बनाऊंगा तभी तो उसमें 5 आएंगे, अगर 6 बनाऊंगा तो इसमें 7 आ जाएंगी, ठीक है। कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉक्सेस हो गए। और चौड़ाई में कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3, ठीक है, 3 ही बोले थे इसने। और ऊंचाई में कितने बॉक्सेस हो गए गाइस, ऊंचाई में तो कोई बॉक्स है ही नहीं। ऊंचाई पे अगर मैं एक और बॉक्स बनाता तो फिर यहाँ पे एक और बनता है इस टाइप से करके, ठीक है ना, एक और इसके ऊपर होता, फिर यहाँ पे वो काटता, ठीक है ना, लेकिन उसने उसकी कोई बात ही नहीं की है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में की है। ओके, तो गाइस ये जो हमारा क्यूब है, ये जो हमारा सॉरी क्यूबॉइड है, वो इस टाइप का बन जाएगा। उसमें से 1 सेंटीमीटर के इसी टाइप के कटेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर से भी काट दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं इसे ऊपर से भी ऐसे काट दूंगा, भाई कटे तो है ही है, कई साइड से थोड़े कटे, पूरे कटा है ना, ये पूरा दो ये भी कटे। और ये जो सबके सब है ना गाइस, ये जो सबके सब हैं, इन सब की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इन सबकी 1 सेंटीमीटर है। ये बात याद रखना आप, 1 सेंटीमीटर के हैं ये। ओके, कभी इनको अलग अलग उससे डिनोट कर दो। ओके देन, अब एक बात बताइए, इसने जो क्वेश्चन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे गाइस, 5 ये 15, भाई n1, अगर कलर कोई से और से ले लो, n1 गुणे n2 और गुणे n3, यही तो होता है ना। अब यहाँ पे n1 कितना है हमारा 5, n2 कितना है गाइस 3 और n3 कितना है 1, तो कितना जाएगा गाइस 15 हो जाएगा क्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ इसमें क्यूब्स कितने हो गए, 15 हो गए। ओके, अब इसने बोला कि एक फलक रंगेगन, अब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या इसमें क्यूबॉइड में, गाइस इस वाले में ऊपर वाले फॉर्मूलाज काम ही नहीं करेंगे, ये बात आप याद रखो। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजिंग भी रहता है, बिकॉज ऑफ दैट कि जब हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला सीख लिया तो हम इसमें भी वही लगा देते हैं, लेकिन इसमें वो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा गाइस। वो क्यों नहीं करेगा इस टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें आपकी 1 सेंटीमीटर की कट जाए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई दे दी गए, जिसमें भी आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से किसी की भी जो वैल्यू 1 दे दे, यानी कि लंबाई की वैल्यू 1 दे दे, या फिर चौड़ाई की वैल्यू 1 दे दे, फिर ऊंचाई की वैल्यू 1 दे दे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से किसी की भी वैल्यू 1 दे दे, तो हम उसमें वो वाले फॉर्मूलाज यूज नहीं करेंगे। नोट करके लिख लो ये बात, ठीक है, हम उसमें ये वाले फॉर्मूलाज यूज ही नहीं करेंगे। उसको कैसे करेंगे, उसको करने की जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं। ओके, अब ये देख लीजिएगा, इसने कहा एक फलक रंगे घन कितने होंगे, एक फलक रंगे घन गाइस इसमें होंगे ही नहीं, इसमें गाइस होंगे नहीं, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसमें एक फलक रंगे घन होंगे नहीं। वो क्यों नहीं होंगे गाइस, क्यों नहीं होंगे, एक बात तो बताओ, ऊंचाई को अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ऐसे करके, ठीक है, जब भी तो इसमें एक फलक रंगे घन होते, गाइस ऊपर से भी दिखता, नीचे से हम देखते क्या एक ही फलक रंगा घन होता ना वो गाइस, क्योंकि बीच में भी तो हो जाता ना गाइस, बीच में भी हो जाता ना वो, बीच वाले को हम देख नहीं पाते, बीच वाला जो होता, सपोज दैट कि मैं इस वाले बॉक्स की अगर बात करूं, इस वाले बॉक्स को अगर मैं बाहर निकाल लेता इस टाइप से, गाइस आपको समझ में आ रहा है कि जो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सपोज दैट कि इसके बीच में 2 बार काट देता, ठीक है, इसको 2 टाइम्स काट देता ये, तो क्या होता, इस टाइप के 2 घन नहीं होते क्या, ऐसे करके 2 घन होते ना, 2 घन होते, हम उसको इधर से भी देख पाते, नीचे से इधर से भी देख पाते, क्या इसको देख पाते क्या, नहीं ना, क्या इसको देख पाते क्या, नहीं ना, बीच वाले की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है,
इसकी तो हम तीन साइड देख पाते हैं, लेकिन क्या हम इस वाले को देख पाते नहीं ना, इस वाले को देख पाते नहीं ना, नीचे से देख पाते, तो उसकी ऊपर की और नीचे की फेस दिखाई देते, उसका यानी कि वन साइड फेस दिखाई देता। लेकिन गाइज जब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, इसी से आपके सारे डाउट क्लियर करने हैं मेरे को, ओके। जब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपसे, तो इसमें गाइज एक ही तो है ये क्यूबॉइड, सॉरी एक ही तो क्यूब बनाया इसने, एक ही तो क्यूब बनाया, तो गाइज इस वाले क्यूब में ना, इस वाले क्यूब में ये ऊपर से भी दिखाई देगा और नीचे से भी दिखाई देगा, क्योंकि सिंगल ही है, ये डबल नहीं है। समझ में आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? गाइज ये इधर से भी दिखाई देगा आपका, और गाइज ये इधर से भी दिखाई देगा, ये नीचे से भी दिखाई देगा, ऊपर से भी दिखाई देगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या समझा? ठीक है, तो इसमें वन फेस का तो होगा ही नहीं, वन फेस का तो इसमें हो ही नहीं सकता। बोल रहे कि दो फलक रंगे गन कितने होंगे? ठीक है जी, दो फलक रंगे गन हम इसमें बता देंगे, ठीक है। तो गाइस दो फलक रंगे गन ये जो बीच वाले हैं ना, बस यही होंगे, एक दो, क्योंकि ये इसको आप ऊपर से भी देख सकते हो, नीचे से भी देख सकते हो। समझ में आ रहा है? ये बीच वालों की बात कर रहा हूं, इसको आप ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों साइड से देख सकते हो, यानी कि एक दो तीन होंगे, ठीक है। कितने होंगे? तीन। अरे भाई इसको अगर काउंट करोगे ना तो इसके तीन फलक दिखाई देंगे, इसके साइड एज बीच इसके जिसके दो फलक दिखाई देते थे ना, अब वो उसके एक तीन फलक दिखाई देंगे। इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, और भाई नीचे से भी देख सकते हो। समझ रहे हो ना? नीचे से भी देख सकते हो ना इस वाले को, सिंगल वाले को, राइट। तो ऐसे ऐसे कितने होंगे जिसके तीन फलक रंगे गन होंगे? ऐसे ऐसे कितने होंगे भाई? ये भी तो बता दो जब आप इतना जोर देके बता रहे हो। ठीक है जी, बिल्कुल बता देंगे। ये जो एज बीसीस हैं, इधर एक है, इधर भी एक है, दो तो ये हो गए, दो तीन चार पांच छह सात और एक आठ, ठीक है भाई। तीन इधर के, तीन इधर के, छह, और एक इधर का, एक इधर का, कितने होंगे गाइस? आठ हो गए। तीन फलक रंगे गन इसमें कितने होंगे? आठ होंगे गाइस, आठ। ओके, अगले वाला क्वेश्चन क्या था? चार फलक रंगे गन, हाँ जिसमें चार वाला भी होता है, इसमें गाइस चार वाला भी होता है, क्योंकि ये इधर से भी दिखाई देगा, इधर से भी दिखाई देगा, इधर से भी दिखाई देगा, और नीचे से भी दिखाई देगा गाइस, नीचे से भी दिखाई देगा गाइस, नीचे से भी दिखाई देगा। तो चार वाले कितने होंगे गाइस? इसमें चार ही तो कोने हैं, एक येरा, एक येरा, एक येरा। इसमें आठ नहीं हो सकते कभी भी। इस वाले इस टाइप के क्यूब में सिर्फ चार ही फलक होंगे जिनके आपको चार फेस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, कितने होंगे? चार हो गए। अब इनको टोटल को एक बार काउंट कर लो, टोटल हमारे 15 आए थे, तो 8 और 3 11 और 4 कितने हो गए? 15। यानी कि हमारी ये जो समझाने की आपको एक अप्रोच थी ना, वो बिल्कुल कामयाब है, और आप इसको आसानी से कर सकते हो, कहीं भी आप इसमें फंसेंगे नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके, अगर क्लियर हो रही है ना गाइस तो लाइक कर दो वीडियो को, और हम चलते हैं अब नीचे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ये, इसको बस सॉल्व भी तो करना है, और सॉल्व करना तो हमें आता है। कैसे आता है? अरे मैं बताऊंगा ना, इसके बाद बोलोगे आपको भी आता है। ओके, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है गाइस? ये देखिए, एक क्यूबॉइड की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है। ओके, तथा इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है। तब इसके टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? वन साइड फेस कितने होंगे? टू साइड फेस कितने होंगे? थ्री साइड फेस कितने होंगे? और फोर साइड आपके फेस कितने होंगे? सारे के सारे क्वेश्चन ही तो पूछ लिए इसने, अरे यही तो होते हैं। ओके देन, जब ऐसा पूछे तो हम जरूर बताएंगे गाइस, ऐसा पूछा है तो जरूर बताएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे चेंज किया दिया ऊपर वाले क्वेश्चन से, लंबाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दी थी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले में चौड़ाई कितनी थी? ऊपर वाले में गाइस चौड़ाई कितनी थी? एक बार जरा बता दो तो 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाले की बात करें, इस वाले बेस की, इसको इसने 3 भागों में काटा था, ठीक है, याद है ना आपको? ठीक है जी, ओके गाइस। अगर ये लंबाई की, देखिए आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आना नहीं है, आपको ये जो क्यूब है कब बनाना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर दिस क्वेश्चन, जब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा आपको क्यूब कौन से क्वेश्चन को देखते ही बनाना है, ठीक है गाइस। ये जो आपकी लंबाई है, जो मैंने आपको बताई थी, जो आपकी लंबाई है, अगर ये इसको किसी भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम इसको पार्ट्स को काटते हैं, ठीक है। जब ऊंचाई की बात करेगा, ऊंचाई को अगर 10 भागों में काटेगा तो आप इसको काटोगे, ठीक है। अगर वो चौड़ाई की बात करेगा तो आप इसको काटोगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो फिर आगे चलते हैं फटाफट से। इसमें n1 n2 n3 का मान निकाल देते हैं, n1 n2 n3। ओके ठीक है, इसने क्या दिया है? लंबाई कितनी दी है? अरे ऐसे लिख लूं क्या फटाफट से? 6 1 गुणे 5, और कितने? 1-1 सेंटीमीटर में काट रहा है ना, ठीक है जी, 1 गुणा 1 गुणा 1। अरे फिर से लिखूंगा n1 n2 n3, और छोटा n भाई लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको सब कुछ आ तो गया है, ठीक है। 1 छिक्का 6, सेम ही आ जाएगा। 1 से अगर डिवाइड करोगे तो 5, यानी कि n1 की अगर मैं बात करूं कितना आ गया? 6, n2 की बात करूं कितना आ गया? 1, और n3 की बात करूं कितना आ गया गाइस? 5 आ गया। यानी कि अगर मैं लंबाई की बात करूं, इस लंबाई की बात करूं गाइस, इसको इसने कितने भागों में काटा है? 6 भागों में काटा है गाइस। कितने भागों में?
6 भागों में, तो फटाफट मत काट ही दो इसको 6 भागों में। ये वाला जो बेस है ऊपर वाले, ठीक है, इन तीनों बेसों को इसने क्या काटा भाई, 3 इधर है 3 इधर बेस होंगे, इसको इसने कितने 6 भागों में काटा, तो फटाफट इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो जितनी जल्दी हो सके। ठीक है जी, ये काट दिया हमने, किसको काट दिया, लंबाई को 5 भागों में विभक्त कर दिया इसने, यानी कि 5 भागों में विभक्त किया है। ओके देन फिर क्या कह रहा है कि ऊंचाई कौन सी है आपकी, ये वाली, ये वाली, ये आपकी ऊंचाई है ना गाइस, ये आपकी ऊंचाई है ना, इसको कितने भागों में विभक्त किया इसने ऊंचाई को भाई, हाइट को सबसे नीचे वाली होती है ना ऊंचाई, तो 5 भागों में। ठीक है, तो हम इसको 5 भागों में विभक्त कर देंगे, जल्दी से इसको 5 भागों में विभक्त कर दो भाई, ऊंचाई भी ये भी तो है। ठीक है जी, जब 5 भागों में विभक्त करना तो लाइन ये कितने खींचेंगे, 3 या 4, 4 खींचोगे आप, 4। ठीक है, आपने इसकी ऊंचाई को भी काट दिया, अब आपने इसकी ऊंचाई को भी काट दिया गाइस, किसको, ऊंचाई को भी काट दिया भाई, बीच में से ये काट दिया गाइस। अब एक बात बता दो, जब मैंने इसकी ऊंचाई को भी कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त कर दिया, अब इसकी चौड़ाई को भी काटूंगा। अरे चौड़ाई तो इसने 1 ही सेंटीमीटर दी, तो चौड़ाई आपकी ऐसे की ऐसी रहेगी। ओके, ऐसी की ऐसी रहेगी गाइस। देखिए मैंने इसको छोटा टोड़ा मोड़ा जैसे भी करके काटा है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सारे के सारे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, जल्दी से मुझे बता दो। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने ऊपर ही एक बात बताई थी, जब भी आपके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से किसी में भी एक का डायमेंशन ये दे देगा, एक किसी भी एक का डायमेंशन 1 दे देगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्यूबॉइड में। ओके, जब फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो आंसर कैसे देंगे भाई, बता रहा हूं ना अभी। इसने बोला वन साइडेड फेस कितने होंगे, इसमें वन साइडेड फेस होंगे क्या, ये बता दो मुझे भाई। ये लंबे के लंबे ऐसे फटाफट कट रहे हैं, एक सेंटीमीटर के काटे इसने, क्या काटे हैं, 1 सेंटीमीटर के इसमें से क्यूब्स काटे हैं। ठीक है, तो इसके दो फेस कैसे, वन साइड फेस कैसे दिखाई दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना, कभी भी नहीं देंगे भाई, इसके वन साइड फेस इसमें होंगे ही नहीं, वन साइड फेस के हम काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, 6 पंजे 30 होंगे भाई, क्योंकि 1 से गुना करोगे 6 कम से 6 पंजे 30, जब भी तो 30 आए ना, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्यूब आए हैं इसमें 30 आए हैं। ठीक है, अभी हम टोटल कर लेंगे जब भी बता देंगे। तो 2 साइड फेस कितने होंगे, 2 साइड वाले गिन लो भाई, ये 2 साइड वाले, बीच वाले गिनेंगे सारे के सारे, साइड वाले छोड़ देंगे बिल्कुल। 1 2 3 4 5, अरे भाई 5 नहीं लेने के इसमें, हम बीच वाले तो लेंगे ना। ठीक है, 4 और 4 थी 12 भाई, एक लाइन में 4 आ रहे हैं तो 3 ही तो लाइन है, ये नहीं बीच वाली, ये 3 लाइन, तो कितने हो गए, 12 ही हो गए, 3 चौके 12 आ गए, कौन से, 2 साइड वाले, है ना, 12 आ गए 2 साइड वाले। अब ये क्या बोल रहे हैं, 3 साइड वाले भाई, 3 साइड जिनकी दिखाई देती हो, 3 साइड कौन से की दिखाई देगी गाइस, इनकी दिखाई देगी, एज पीसेस की। अभी ऊपर ही सब चीज क्लियर करके आया हूं, ये इधर से भी दिखाई देगी और पीछे से भी दिखाई देगी। ठीक है, इसकी इधर से भी दिखाई देगी, ठीक है, नीचे से भी दिखाई देगी और उधर से भी दिखाई देगी, यानी कि इन सबकी एज पीसेस की क्या दिखाई देगी गाइस, हमेशा 3 साइड दिखाई देगी। ठीक है, 2 साइड वाले 12 आ गए, और 3 साइड वाले कितने होंगे गाइस, ये 1 2 3 4 इधर हो गए 8, और 1 2 3 3 दूनी 6, यानी कि 8 और 6 14 ये हो गए। 14 कितने हो गए, ये वाले हो गए। ओके सर जी, 14 ये हो गए। अब मुझे एक बात बता दो गाइस, आप एक बात बता दो, जिसकी साइड है 4 साइड से दिखाई दे, जो चारों साइड से दिखाई दे, वो कितने होंगे गाइस, वो भी इसमें कितने होंगे, 4 ही होंगे। वो कैसे, 1 2 3 और एक साइड पीछे से दिखेगी, इसकी कितनी होगी, 4, इसकी 4 साइडें दिखेंगी, कोने कितने इसमें, 4 है ना, एक ये रहा गाइस, और एक ये रहा इधर वाला। ठीक है, कितने हो गए, 4 ही हो गए। अगर इनको मैं सारों को काउंट करूं, इन टोटल को काउंट करूं, कितना आएगा, अरे भाई 12 14 कितने हो गए, 26, और 4 30, यानी कि हमारे जो बेसिक है ना, ये भाई जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये इधर। ठीक है, देखो 12 14 और 0 4 कितने हो गए, 30 हो गए ना, और 30 ही हमारे टोटल आए थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बेसिक है ना, जो मैंने आपको बताया, ये परफेक्टली काम कर रहा है। किस तरीके से भाई, परफेक्टली काम कर रहा है, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ओके, आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। आई होप कि आपको ये क्यूबॉइड वाला सेशन अच्छा लगा होगा। गाइस क्वेश्चन कैसा भी हो, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला से भी करा दिया है और विदाउट फॉर्मूला भी करा दिया है। ओके, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने बोला कि लास्ट में एक बात बताऊंगा आपको, वो बात क्या है गाइस, वो बात क्या है, जब भी आपको मैं ये क्यूबॉइड कब बनाना है, आपको ऐसे इस टाइप का क्यूबॉइड कैसे कब बनाना है, वो तब बनाना है जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में लंबाई में से, चौड़ाई में से और ऊंचाई में से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से किसी की भी डायमेंशन 1 दे दे। ये तो इसकी 1 देगा, या फिर इसकी 1 देगा, इसको 2 या 3 रखेगा, या फिर इसकी भी 1 से, इन तीनों में से किसी की भी 1 दे दे, तो समझ लेना ये फिर आपका N1 N2 और N3 इन दोनों को घटा पिटा करके जो भी आप इसको करते हो, उनमें से किसी की भी डायमेंशन 1 आ जाए, तो समझ लेना कि आपको क्यूब बनाने की नीड है, आपको इस टाइप का क्यूब बनाने की नीड है, और ऐसे आप इसको करेंगे जैसे मैंने अप्रोच बताई है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो गाइस। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस इसको लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और प्लीज
प्लीज गाइस शेयर तो आप बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा जरूरत है। जितनी जल्दी हमारे यहाँ पे फैमिली इंक्रीज करेगी उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपकी क्लासेस इंक्रीज कर दूंगा गाइस। और आप ही के चक्कर में लगा हुआ हूँ, टीचर्स के साइड से मेरी बात चल रही है, टीचर्स आने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है, और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस आने वाली है। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, हमारे परिवार में ऐसे ही बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अगेन।